नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण सिंह और राम कथा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बोलिए जय श्री रामचंद्र जी, जय बजरंगबली, वाणी की देवी सरस्वती जी को नमन करके और हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके आगे रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल, कहा भुषुंडी बखानी, सुना विहंग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभुषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सुनहु संवाद उदार जेहि, विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। तुमसे रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हे तुझ ही होई, इद मीठा कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। बहुत कारण भी हो सकता है और ऐसा भी कारण हो सकता है जिसे कोई न जान पाए। राम अतः कर बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाहि सोमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क नाही की जा सकती है। तथापि संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै समझु सुनामऊ तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि, जब जब होहि धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे समुखी, वह कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। मतलब जो असुर बढ़ जाते हैं वे ऐसा अन्याय करते हैं जिनकी वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। मतलब वो सबको कष्ट देते हैं, ब्राह्मण को, गौ को, देवता को, पृथ्वी को। तब तब ये कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, अजग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। कह रहे हैं कि वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि,
राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के कारण अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनि सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 द्वारपाल थे। श्री हरि के जय और विजय 2 द्वारपाल थे, जिनको सब कोई जानता है। विप्र श्राप ते दून उभाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कपीस अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुअर का रूप धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह का रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भये निशाचर जायते महावीर बलवान, अकुंभ कौरन रामन सुभट, सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। जय विजय यही क्या हुए? एक हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष। एक को भगवान ने किसका बराह का रूप धारण करके मारा और दूसरे को हिरण्यकश्यप को नरसिंह के रूप में वध किया। दूसरे जन्म में हुए क्या हुए? दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण हुए। मुकुट न भय हते भगवान, मुकुट मतलब मुक्त नहीं हुए। 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिन्ह के हित लागी। धरे उ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने भी अवतार लिया। कश्यप अदिति जहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज्य की स्त्री परम सती थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके।
छल करी टारे उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जाने मरम तब श्राप को कोप करी दिन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को क्या किया, श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रामन भयहु रनहति राम परम पद दयऊ। कह रहे हैं कि लीलाओं के भंडार कृपाल हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रीति प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनि मुनि बरनि कभिन्न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिसे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, भक्त के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कह रहे हैं कि नारद श्राप दिन है एक बार, कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और क्या हैं, ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा का अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उसका क्या अपराध किया? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जबु सोतस तेहि छन होहि। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। कहु राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन बह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावन देख दिव्य ऋषि मन अति भावन। हिमालय पर्वत की एक बड़ी पवित्र गुफा है, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती हैं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नजदीक से मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सरि विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। असुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी बन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप को, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना काम ही बोली किन्ह सन्माना। सहित सहाय जाई मम हेतु चले हरिष किया जलचर केतु। नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र क्या हो गए, डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर के मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला।
सुना सिर मन महु असि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काव इव सबहि डेराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सारी चीजों से क्या करते हैं, डरते हैं। सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। अच्छी नीले जन जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज भी नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयहु, निज बाया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध विपट बहुरंगा, कूजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतुओं को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजन करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहु विधि कीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, किन्हे सिपुनी प्रपंच विधि नाना। ये बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकल को तासु, बड़ रखवार रमापति तासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिनके बड़े रक्षक हों, भला उनकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय संभीत अति, मानी हारि न मैन। सहित सहाय संभीत अति, मानी हारि मन मैन। अगह सिजाए मुनि चरण, तब कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दिन वचन कहे मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मनु कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनिसी सुलता आपन करनी, मुनि सुशीलता आपन करनी। सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनि सबके मन अचरज आवा। मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही। कौन? कामदेव ने, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ी बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए
उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जान करके इस प्रकार की शिक्षा दी। बार बार बिनवौ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिम्हि जनि हरिहि सुनामहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो भी क्या करना, छिपा जाना। शंभु दिन उपदेश हित, नहीं नारदहि सुहान। अभा भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को यह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की नहीं चाहि सोई होई, अकरे अनथ्या अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि नहीं मन भाए, तब बिरंची की लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरसि मिले उठि रमा निकेता, बैठी आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्ह मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है, मतलब बहुत दिनों के बाद आए हैं। काम चरित नारद सब भाखे, जतपि प्रथम बरसी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से बरज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करि बचन पुनि, बोले श्री भगवान। आ तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो यह कहना ही क्या। सुनि मुनि मोह हो ही मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्माचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। हे मुनिराज सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है। भला कहीं आपको कोई कामदेव सता सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर उगरब तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित सब कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा। किसको? जो नारद जी के मन में घमंड हो गया है कि मैंने क्या किया, कामदेव को जीत लिया। क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा
प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। आश्री निवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 4 कोस का एक नगर बसा दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर कौटु बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गण सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की समूह की टुकड़ियां थीं। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उस वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। उनका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नामक क्या थी? एक कन्या थी जो बहुत ही रूपवती थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी क्या हो जाए? मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर शोनिप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता? वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुन कौतुक नगर ते ही गयहूँ, पूर्वासिन सब पूछत भयहूँ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाए नारदहि, भूपति राजकुमारी। कहूँ नाथ गुण दोष सब, एहि विधि हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप हृदय में विचार करके इसके सब गुण और दोषों को कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उस रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखते मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। कह रहे हैं कि लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इससे ब्याह करेगा, जिससे इसकी शादी होगी, वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि कन्या जिसको बरेगी, वह सब जीव, चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही।
कह रहे हैं कि सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जेही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होहि तेहि काला, हे विधि मिलई कमन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूंगा जिससे यह कन्या मुझे ही वर के रूप में चुने। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, और हे विधाता मुझे यह किस तरह से यह कन्या मिलेगी वही उपाय करिए। एही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, अजो बिलो करी झे कुंवरी, तब में लय जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल मेरे गले में डाल दें। तो आज यहीं तक, और बोलिए जय श्री रामचंद्र जी। और आगे देखेंगे कि भगवान ने इनको कैसा रूप दिया नारद जी को और क्या होता है, और नारद जी कैसे भगवान विष्णु को श्राप देते हैं। तो आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलिए जय श्री रामचंद्र जी। खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, और जल्द ही मिलते हैं राम कथा के एक नए एपिसोड में। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।